राधा स्वामी जी प्रश्न। महाराज जी, किस भंडारे में सबसे ज्यादा संगत आई है? इस बारे में लोगों का अलग अलग अनुमान है। आजकल दिसंबर के भंडारे में आम तौर पर कितने लोग आ जाते हैं? महाराज जी, खुशकिस्मती से भंडारे के दिनों में आप यही होंगे। तब आप खुद ही देखकर गिनती कर लें। मेरा ख्याल है कि सत्संग घर की दीवार के बाहर की बड़ी जमीन पूरी तरह भर जाएगी। मेरा ध्यान तो सत्संग में होता है, इसलिए मैं गिनती नहीं कर सकता। अगर मैं गिनती करना शुरू कर देता हूँ तो सत्संग नहीं कर सकता, इसलिए इस भंडारे में आप खुद ही गिनती करने की जिम्मेवारी ले लें। आप हिसाब लगा लीजिएगा कि जिस जगह संगत बैठी है वह कितनी लंबी और चौड़ी है और उनके हिसाब से कितने लोग संगत में आए होंगे। यह कहने की बजाय कि कितने लोग सत्संग में आए हैं, यह कहना बेहतर होगा कि विशाल जनसमूह आया है, क्योंकि इतने लोगों की गिनती करना बहुत मुश्किल है। प्रश्न। महाराज जी, डेरे की आबादी इस समय कितनी है? महाराज जी, डेरे की आबादी बढ़ती घटती रहती है। कभी यहाँ 2 लाख हो जाते हैं तो कभी जब मैं डेरे नहीं होता तब आबादी 200-300 रह जाती है। असल में मेरे लिए यह कहना मुश्किल है कि जब मैं डेरे में नहीं होता हूँ तब यहाँ कितने लोग रहते हैं। असल में मेरे लिए यह कह सकना मुश्किल है कि जब मैं डेरे में होता हूँ तब यहाँ कितने लोग रहते हैं, क्योंकि जब भी मैं वापस डेरे आता हूँ तो भारी गिनती में लोग ब्यास, जालंधर, अमृतसर और कई स्थानों से दौड़े चले आते हैं। पर मेरे ख्याल से यहाँ करीब 500-600 लोग स्थायी रूप से रहते हैं। बाकी लोग तो आते जाते रहते हैं। सर्दी के महीने में जब मैं लगातार यहीं रहता हूँ या जब भी मैं यहाँ होता हूँ, बहुत सारे लोग आ जाते हैं। कई तो महीने, 2 महीनों या 3 महीने तक के लिए आकर रहते हैं। जो लंबे समय तक रहते हैं उनमें से यहाँ बहुतों ने अपने मकान हैं, इसलिए उन्हें यहाँ सब आधुनिक सुविधाएं प्राप्त हैं। प्रश्न। सत्संगियों की कुल गिनती कितनी है? इस बारे में लोगों का अलग अलग अंदाजा है। महाराज जी, डेरे की हर वार्षिक रिपोर्ट में ये सब बातें दी जाती हैं। अगर आप उनको पढ़ना चाहें तो सेक्रेटरी से रिपोर्ट की एक कॉपी ले सकते हैं। बाहर के देशों के हर प्रतिनिधि को हर साल यह रिपोर्ट भेजी जाती है और इसमें ट्रस्ट, सोसाइटी या कॉलोनी के विकास और कामकाज के बारे में पूरी जानकारी और आंकड़े दिए जाते हैं। यह रिपोर्ट हर प्रतिनिधि को भेजी जाती है ताकि उनके द्वारा वहाँ के सत्संगियों को डेरे के कामकाज के बारे में पता लगता रहे। सालाना हिसाब के आंकड़े और ऑडिटर की रिपोर्ट भी उसी के साथ होती है। रिपोर्ट में साल भर की सब बातों का विवरण होता है। दीवान साहिब, मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जो किसी देश और समय में संत मत के इतिहास में कभी नहीं हुई। सब लोग, हाँ जरूर बताइए। दीवान साहिब, कल 31 दिसंबर 1968 तक मौजूदा सतगुरु 3 लाख जीवों को नाम दे चुके हैं। जितने जीवों को बाबा जी महाराज, हजूर महाराज जी और सरदार बहादुर महाराज जी ने नाम दिया है, आप उससे दुगने लोगों को नाम दे चुके हैं। आज तक दुनिया में कभी किसी समय किसी संत ने इतने जीवों को नाम नहीं बख्शा है। महाराज जी। दीवान साहब, मेरे ख्याल से यह बात सही नहीं है। मेरा ख्याल है कि आपने जो 3 लाख की गिनती बताई है उनमें उन सब लोगों की गिनती शामिल है जिन्हें बाबा जी महाराज से लेकर अब तक नाम मिल चुका है। दीवान साहिब जोश में आकर कुछ ज़्यादा ऊंची छलांग लगा लेते हैं। दीवान साहिब, अगर इस गिनती में शुरू से लेकर अब तक सारे सत्संगी शामिल हैं तो भी मेरी बात गलत नहीं। आपने केवल इस साल में ही 20,000 लोगों को नाम दिया है। महाराज जी, पर 20,000 को नाम सिर्फ इस साल ही मिला है। इस साल की गिनती सबसे ज़्यादा है। सन 1986 तक यह हालात हो गए
हो गए हैं कि सिर्फ फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में बम्बई, दिल्ली, अहमदाबाद, इंदौर और डेरे के करीब 40,000 को नाम मिल चुका है। 1985 में सिर्फ अप्रैल के भंडारे में 18,000 से अधिक लोगों को नाम मिला और 1985 के पूरे साल में नाम पाने वालों की संख्या 1 लाख थी। जब भी मैं सत्संग के दौरों पर जाता हूँ तो बहुत से लोग नाम लेने के लिए आते हैं। उनमें से सब डेरे आने का खर्च नहीं उठा सकते और दूसरी कठिनाइयों बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक तरह से यह अच्छा ही है क्योंकि डेरे में हमारे पास इतने लोगों के ठहरने का और उनकी देखभाल करने का पूरा प्रबंध नहीं है। अगर सब लोग यहाँ आना शुरू कर दें तो यह कहना मुश्किल है कि इतनी छोटी बस्ती में इतने लोग आराम से सांस भी ले सकेंगे कि नहीं। इसलिए मैं अपने लंबे दौरों में उन्हें नाम देता हूँ ताकि वे डेरे आने की तकलीफ से बच जाएं। दीवान साहब, इस साल सत्संग के दौरों में 8,000 से अधिक लोगों को नामदान मिला है। महाराज जी, हाँ, 9,000 को दौरों में और 11,000 को डेरे में। ये सब आंकड़े वार्षिक रिपोर्ट में छापे जाते हैं ताकि आप उन्हें पढ़ सकें। मेरे ख्याल से अपने पिछले दौरे में मैंने जब सबसे ज़्यादा लोगों को सिद्धपुर में नाम दिया, एक बैठक में 716 थे और 150 फिर भी रह गए। उनसे कहा गया कि नाम के लिए मेरे अगले दौरे के पड़ाव पर आ जाएं। दीवान साहिब, हजूर, एक जगह आपने करीब 1500 को नाम बख्शा था। दीवान, महाराज जी, एक दिन नहीं 2 दिन में। यह बहोटा की बात है। मुझे अपना बहोटा का दौरा 1 दिन के लिए बढ़ाना पड़ा और 2 दिन के अंदर 3 बैठकों में 1680 को नाम दिया। सेम भूसा, कोटगढ़ में एक असाधारण बात हुई। वहाँ आपके प्रोग्राम में नामदान शामिल नहीं था, पर लोगों ने नाम के लिए विनती की। आपका ख्याल था कि एक सत्संगी के मकान की दूसरी मंजिल के चुबारे में नाम दिया जा सकता है। उसने अपने चुबारे का नाम सचखंड रखा है। वह बोला, सचखंड में 30-40 लोग आसानी से आ सकेंगे, पर आपने एक स्कूल के कमरे में करीब 400 को नाम दिया। उसमें इससे ज़्यादा लोग नहीं आ सकते थे। मुझे अंदर जगह नहीं मिली, इसलिए मुझे बाहर ही खड़े रहना पड़ा। अंदर तिल रखने तक की जगह नहीं थी, लोग दीवारों तक लगे बैठे थे। महाराज जी, उनके लिए यह अच्छा ही था। बाहर जबरदस्त ठंड थी, कमरा सुहावना गर्म था क्योंकि उसमें इतने लोग सांस ले रहे थे कि कमरे में हवा के आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। सेम बोसा, सचमुच बहुत सर्दी थी। महाराज जी, मेरे डॉक्टरों ने मुझे सावधान किया है कि मुझे अपने दौरों की रफ्तार कम करनी चाहिए और ख़ास तौर पर इतने लंबे दौरों पर बहुत नहीं जाना चाहिए। सेम बोसा से, आप महीने भर से मेरे साथ हैं। हम 10 नवंबर को डेरे से चले थे और शायद 10 या 11 दिसंबर को वापस पहुंचे हैं। पूरे महीने लगातार जगह जगह पर दौरा चलता रहा और शायद ही कभी एक ही जगह 2 दिन रुके। सेम बोसा, महाराज जी, मैं गिनती करता गया, मैंने 14 अलग अलग स्थानों में रात बिताई। महाराज जी, आपने तो 14 स्थानों में बिताई, मैंने इससे ज़्यादा जगहों में रात काटी क्योंकि मैं दिल्ली होते हुए वापस आया। सेम भूसा, हाँ, यह ठीक है। मेरा ख्याल है कि यह आपका सबसे लंबा दौरा था। महाराज जी, मेरा भी यही ख्याल है। या तो यह दौरा या हिमाचल प्रदेश का 20-25 दिन का दौरा सबसे लंबा था। सचमुच यह बहुत लंबा दौरा था, पर इस साल मैं करीब करीब पूरी गर्मी डेरे में ही रहूँगा। संगत बढ़ती जा रही है और लोगों की सुविधा के लिए हमें बहुत कुछ बनाना है। संगत के लिए बनाई सब जगह छोटी पड़ गई और
ये संगत की ज़रूरत पूरी नहीं कर सकती। हमें नए साइकिल स्टैंड, नया बिस्तरा शेड और कार तथा बसों के लिए नए स्टैंड बनाने हैं। फ्लश की नई लैट्रिन और लोगों के लिए कई बाथरूम भी बनाने हैं। संगत के बैठने के लिए नए मैदान और गेस्ट हाउस के सामने दूब का मैदान तैयार करना है। मैं लोगों के निवास के लिए कुछ मकान भी बनवाना चाहता हूँ। बहुत लोग अपने लिए अलग मकान लेना चाहते हैं। संगत के लिए कुछ शेड तथा अधिक सड़कों और पेड़ों की भी ज़रूरत है। गर्मी में छाया के लिए काफ़ी वृक्ष चाहिए और वैसे भी वृक्षों के बिना धूल उड़ती रहती है। इस तरह डेरे में बहुत काम करना बाकी है। मेरा ख्याल है जब तक ये काम पूरे होंगे लंगर को भी बड़ा करना ज़रूरी हो जाएगा। इतने बड़े समुदाय को खाना खिलाना पड़ता है और संगत हर साल 25,000 बढ़ जाती है। अगर 20,000 लोग नाम लेते हैं तो उनके साथ 30,000 बाल बच्चे रिश्तेदार आदि आने लगते हैं। इस प्रकार संगत की देखभाल करने और उनकी ज़रूरत पूरी करने का काम लगातार बढ़ता जा रहा है। जब मैं 4-5 साल की उम्र में डेरे आया था उस समय हर जंगल पानी के लिए बाहर जाते थे और नदी में स्नान करते थे। पूरे डेरे में न तो कोई लैट्रिन थी और न ही कोई बाथरूम। दीवान साहिब की उम्र 74-75 साल की है और वे करीब 50 साल से यहाँ आ रहे हैं। शायद दीवान साहिब और भी पहले से आ रहे हों। उन्होंने यह सब कुछ देखा है। उन दिनों डेरे में न तो पलंग होते थे, न चारपाई, न ही बिस्तर। लोग चटाइयों पर सोते थे और अगर सोने के लिए बरामदे में जगह मिल जाती तो अपने आप को खुशकिस्मत समझते थे। नहीं तो लोग बाहर खुले में या पेड़ों के नीचे सो जाते थे। जब बरसात होती तो धीरे धीरे पेड़ों की पत्तियों से पानी टपकना शुरू हो जाता। तब लोग कभी करवट बदल कर इधर उधर हो जाते, कभी उधर हो जाते। कई बार तो वे पूरी तरह भीग जाते क्योंकि बरसात से बचने के लिए कोई जगह नहीं थी। अब भी जब भंडारे के दिनों में संगत की बहुत बड़ी भीड़ आ जाती है तो बारिश के दौरान कई लोगों को सिर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलती। आखिर इस कॉलोनी में 2 लाख लोगों के रहने का पूरा प्रबंध कर सकना बहुत मुश्किल है। यह सन 1971 की बात है। इसके बाद 14 बड़ी सराय बनाई गई हैं जिनमें हज़ारों लोग रह सकते हैं। अभी 1986 में 2 विशाल शेड तैयार हो चुके हैं जिनमें से एक शेड सिर्फ महिलाओं के लिए है। हर शेड में करीब 60 से 70,000 लोग बैठ सकते हैं और करीब 20 से 25,000 आराम कर सकते हैं। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि चाहे कोई भी तकलीफ़ सहनी पड़े, संगत कोई शिकायत नहीं करती। अभी इस दिसंबर के भंडारे में जबकि इतने कड़ाके की सर्दी पड़ी थी कि पानी तक जम गया था, किसी ने मुझसे शिकायत नहीं की। सर्दी में मुझे रात में सर छिपाने के लिए कोई छत नहीं मिली। पता नहीं लोगों ने किस तरह आपस में मिलजुल कर गुजारा कर लिया होगा, पर उन्होंने किसी न किसी तरह से सर्दी के दिन काट ही लिए। डेरे में जगह जगह संगत बिखरी हुई दिखाई देती है। कुछ लोग बरामदे में, कुछ मकानों में, कुछ शेडों में, कुछ सत्संग घर में, कुछ तंबुओं में और शमियानों में और कई खुले मैदानों में समय बिता लेते हैं। वे रात को खुले में ठुठुरते हुए बैठे रहते हैं पर कभी कोई शिकायत नहीं करते, कोई अफसोस जाहिर नहीं करते। हम आने वाली संगत की गिनती कम करने के लिए कई उपाय सोच चुके हैं। मैं सर्दियों में सत्संग के लंबे दौरे पर जाता हूँ ताकि लोगों को यहाँ ना आना पड़े, पर नतीजा यह होता है कि और ज़्यादा लोग डेरे आ जाते हैं, खास कर उन्हीं जगहों से जहाँ मैं सत्संग के लिए गया था। दूसरे स्थानों से लोगों
के आने का कारण तो समझ में आ सकता है, पर जहाँ मैं सत्संग के लिए जाता हूँ वहीं से अगले भंडारे में और ज़्यादा लोग आ जाते हैं। इस तरह यह उपाय कामयाब नहीं हुआ। राधा स्वामी जी।